और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद एक न्यू इशू पे, न्यू टॉपिक जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, स्टूडेंट का सुसाइड केस, उसके ऊपर मैंने वीडियोस देखी हैं तो मेरा दिल किया कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए। अच्छा, इसमें जो है ना स्टूडेंट का, मैं ये नहीं कहती कि सारे टीचर्स एक जैसे होते हैं या सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने मतलब लोगों को मजबूर कर दिया है, ख़ास तौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटल्स ने, कि लोग मरने पे मजबूर हैं। इसमें कसूर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटल्स का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट को कम से कम इन कुछ ऐसे बैरियर्स लगाने चाहिए इन यूनिवर्सिटीज़ पे, हॉस्पिटल्स पे, ताकि इन लोगों का जो है लोगों को फैसिलिटेट करने की तरफ ध्यान जाए, ना कि सिर्फ बिजनेस की तरफ। अब ये जो केस हुआ है स्टूडेंट का, अब इसमें जितनी वीडियोस मैंने देखी हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मेरा जो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है मैं उसके ऊपर बात करूँगी। इस यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें हरासमेंट के हैं, अटेंडेंस शॉर्टेज के हैं, ब्लैकमेलिंग के हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती कि इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ ही गलत है, लेकिन इसमें बहुत कुछ मतलब जो है, और शायद ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का इशू है। क्योंकि यहाँ पे इनको एक स्पेसिफिक जो है वो सीट्स होती हैं, उनके ऊपर इन्होंने स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को बैठाना होता है। इसमें पेरेंट्स की भी गलती है। जब आपके पास फीस स्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्ट में आ रहा है, आप लोग उसको उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो ठीक है, लेकिन और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करने का कोई तुक ही नहीं बनता। दूसरी चीज़ ये कि चलो अगर ले लिया एडमिशन, हालात का नहीं पता, ये बंदे ने ये एक चीज़ सोची होती है उनके फीस स्ट्रक्चर के प्लान को देख के कि इस रेंज में मतलब हम लोग कर सकते हैं। अब इन यूनिवर्सिटीज़ का क्या इशू है, इनका नहीं पता, इनका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि ये कब अपना फ़ीस स्ट्रक्चर रिवाइंड कर दें। अटेंडेंस का जहाँ तक बात है, इनको रूल्स बनाने का पता है, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करना है जो अपने फ़ायदे के हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू आ रहा है, पर्सनल इशू आ रहा है, तो इनको ये रूल्स भी तो बनाने चाहिए ना कि स्टूडेंट का आप इतनी फीसिस ले रहे हो, अगर उसको कोई इशू हो रहा है आप उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि वो स्टूडेंट गलत है, झूठ बोला है, फिर तो उसको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन बिला वजह की इंसल्टेशन क्लास में, ठीक है, बगैर जाने हुए रीज़न, फेवरेटिज़म, ठीक है, यहाँ पे फेवरेटिज़म बहुत चलता है। मेल स्टूडेंट है, मेल टीचर हैं, वो फीमेल स्टूडेंट को फेवरेटिज़म दे रहे हैं, फीमेल टीचर्स हैं वो मेल स्टूडेंट को। मतलब टीचर्स को भी तो थोड़ी सी, सिर्फ स्टूडेंट के लिए रूल्स नहीं, टीचर्स के लिए भी कोई रूल्स होने चाहिए। उनको भी देखना चाहिए कि अगर हम इतनी फीसें स्टूडेंट से ले रहे हैं तो इनको क्या, पीछे से टीचर्स को भी देखें कि ये लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ। ये डेवलपिंग माइंड बना रहे हैं या उनको फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं स्टडी से, अपने कंट्री से। फिर हमारी गवर्नमेंट को लगता है जी हमारी जो यूथ है जी वो बाहर जा रही, क्यों जा रही, क्या इस चीज़ का किसी ने नोटिस नहीं लेना। अब इस बच्चे ने सुसाइड किया है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? फैमिली, यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट, ये तीनों अदारे जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर जगह पे गलत हो रहा है, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो यूनिवर्सिटीज़ पे, इन पे, प्राइवेट सेक्टर पे बैरियर होना चाहिए। हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जाके देख लें, वहाँ पे भी यही सब काम चल रहा है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी यही चल रहा है। अब एक स्टूडेंट को कितना को मजबूर किया होगा, ठीक है। ये बातें जो हैं लोग कर रहे हैं ना इधर उधर की, मैं इस स्टूडेंट को सिर्फ इशू नहीं बना रही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ पे टीचर्स हैं वो जिस हद तक जा सकते हैं वो जाते हैं, ठीक है। उनको बाकायदा तो शायद इसी चीज़ के लिए ट्रेंड किया होता है कि मेंटली टॉर्चर स्टूडेंट्स को किया जाए। और दूसरी चीज़ ये, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि अगर आपका मतलब आप लोग कर सकते हो फैसिलिटेट तो ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल हमारे मुल्क में चल रहा है, वो सोशल मीडिया का जो है ना इन्फ्लुएंस, वो बच्चों पर बहुत हो रहा है। गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही, लोगों में कंपैरिजन जो है वो बहुत पैदा होता जा रहा है, ठीक है। मेंटली बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जॉब्स मिल नहीं रही, ठीक है, जॉब्स जनरेट नहीं हमारी कंट्री में हो रही, ठीक है। और जो ऑलरेडी हैं, जो जहाँ पर हैं, वो उनका मतलब जॉब्स का भी जो है हमारे मुल्क में कब्ज़ा माफिया वाला काम हो गया है कि आप जो हैं उनको ही आगे से प्रमोट करी जाओ। अमीर से अमीर तबका जो है वो सब कुछ डिज़र्व करता है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं।
तो सिर्फ एक सुसाइड के पीछे सिर्फ एक टीचर का या एक चीज़ का रीज़न नहीं है, ये बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं। अब जो स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं, मुझे इन लोगों पे भी हैरत हो रही है। अब उस बंदे के, मैं वो तो चला गया, उसके मरने के बाद तुम लोगों को याद आया जब पहले ये रूल्स हो रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें हो रही हैं, आप लोग तब क्यों नहीं बाहर निकलते? कम अज़ कम शायद वो बच जाता। और बाकी रहेगी ये चीज़ें कि हाँ उस टीचर ने भी किया, फ़लाँ किया, ये सिर्फ एक टीचर का मसला नहीं है इस यूनिवर्सिटी का, और शायद इस जैसी प्राइवेट सेक्टर की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का इशू हो कि वहाँ पे टीचर्स यही काम करते हैं। भाई आप उसका पूरा पीछे का जो रिकॉर्ड है बच्चे का वो चेक करो। आप अगर वो रीज़न दे रहे हैं, कम अज़ कम उसको चेक तो कर सकते हैं, डायग्नोज करो कि जी इशू कहाँ पे आया है। टीचर का काम सिर्फ ये तो नहीं है कि आप बच्चों का, और ये सिर्फ इशू उस बच्चे की अटेंडेंस का नहीं, इस यूनिवर्सिटी में मैंने ये भी नोट किया था कि आप सेमेस्टर के पास आके, जब सेमेस्टर ना, टीचर्स छुट्टियां जितनी मर्जी करें, क्लासेस ना लें, लेकिन जब सेमेस्टर ख़त्म होने वाला होता है तो उनको पूरे के पूरे जो होते हैं बंडल ऑफ नोट्स दिए जाते हैं कि जी आप तैयार करो। मतलब, और फिर इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं उनमें से 10% के पास जॉब होती है, 90% के पास जॉब नहीं होती। कुछ हमारे मुल्क में जॉब क्रिएट नहीं हो रही होती। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे वो एक हिसाब की डिग्री जो होती है ना वो बेची जा रही। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना इन यूनिवर्सिटीज़ के रूल और रेगुलेशंस को देखें, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा मेंटली जो है वो रिलैक्स करें। बच्चा कर सकता है तो उसे करने दे, नहीं कर सकता तो उसको अवॉइड करें। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोग क्या सोचते हो तो वो लोग कमेंट में ज़रूर शेयर करें।